हेलो एवरीवन। क्या आप सभी तनाव से गुजर रहे हैं या आपका कोई अपना तनाव में है? यदि ऐसा है तो मेरे साथ समझिए कि तनाव होता क्या है और इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पर्यावरण या वातावरण के संपर्क में आता है तो उसके शरीर और दिमाग में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव हमारी शारीरिक, भावनात्मक व्यवहार और हमारी मानसिक स्थिति को बदल देता है और हमें कई उत्तेजनाओं का सामना करना पड़ता है। पर हम तनाव को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तनाव की स्थिति की क्या विशेषताएं होती है। तनाव पर्यावरण में होने वाले तत्वों की वजह से होता है। तनाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तनाव अस्थायी भी होता है, यानी छोटे समय के लिए और लंबे समय के लिए भी हो सकता है। तनावग्रस्त व्यक्ति किसी भी संस्था के लिए एक बड़ी लागत है। तनाव हर व्यक्ति को अलग अलग होता है। सबकी सहनशीलता अलग होती है, इसलिए सभी को तनाव भी अलग अलग होता है। तनाव होने से कई विचलन होते हैं, जैसे चिंता उत्पन्न होती है, उच्च रक्तचाप होता है, पाचन समस्याएं होती हैं, अस्थिरता आती है, मादक पदार्थों की लत लगती है, असुविधाजनक रवैया होता है और नींद में भी समस्या आने लगती है। यदि आप इन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आइए मेरे साथ समझिए कि हम इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। तनाव दो प्रकार का होता है, एक यूस्ट्रेस, दूसरा डिस्ट्रेस। जब कोई तनाव हमारे अंदर सकारात्मक प्रभाव डालता है और हमारी कार्य कुशलता में सुधार लाता है तो उसे बोलते हैं यूस्ट्रेस। यदि परीक्षा के कारण जो हमें पूर्व तनाव होता है वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरता है ताकि हम मेहनत करें और अच्छी पढ़ाई कर सकें। दूसरा होता है डिस्ट्रेस या अस्वीकरण। यह तनाव बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ये नकारात्मक प्रभाव पैदा करता है, इससे कार्य क्षमता घट जाती है। उदाहरण, यदि नौकरी में हमें असुरक्षा हो, हमें पता हो कि हम कभी भी नौकरी से निकाले जा सकते हैं, तो हम तनाव में रहकर कार्य करते हैं और अपनी एफिशिएंसी पूरी नहीं दे पाते हैं। तनाव के कई लक्षण होते हैं। सबसे पहला, व्यवहार संबंधी लक्षण। नशे की आदत हो जाना, अनुपस्थिति, शराब, धूम्रपान आदि का प्रयोग करने लगते हैं। फिजियोलॉजिकल लक्षण कहते हैं कि हमारे शरीर में बहुत बदलाव आने लगते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, सिर में दर्द रहना, हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम होना, पाचन समस्याएं होना, नींद न आना आदि। तीसरा जो लक्षण होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक, यानी हम दूसरों से डरने लगते हैं। हमारे अंदर भावनात्मक अस्थिरता उत्पन्न होती है। हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है और हमें लगता है कि हम हार रहे हैं। यह सभी लक्षण तनाव के हैं। तो तनाव किन किन कारणों से होता है? सबसे पहले हमने बताया था आपको पर्यावरण से। पर्यावरण कोई भी हो सकता है, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक परिस्थितियां आदि। दूसरा होता है संगठनात्मक तनाव, यानी हम जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उसके वातावरण से भी हमें तनाव हो सकता है। यदि संगठन की नीतियाँ, प्रक्रिया और संरचना बहुत ही कठोर हो तो हमें उससे तनाव हो सकता है। यदि हमारे कार्य करने की जो जगह है, जो वर्किंग कंडीशन है, वो भी अच्छी नहीं होने पर भी तनाव उत्पन्न होता है। तीसरा, समूह तनाव। यदि हमें आसपास के लोग, हमारे दोस्त अगर हमारा सपोर्ट नहीं करते, हमारा समर्थन नहीं करते हैं तो हमें तनाव उत्पन्न होता है कि ये लोग मेरा समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि हमें अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है तो भी तनाव उत्पन्न होता है। और कई व्यक्तिगत कारण होते हैं, जैसे नौकरी में असुरक्षा, जीवन संरचना में बदलाव, हमारा व्यवहार, रिलोकेशन और अनिश्चितताएं। इन सभी कारणों की वजह से हमें तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के 3 चरण होते हैं, इसको बोलते हैं हम सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम। पहला जो चरण होता है वो है अलार्म स्टेज, दूसरा प्रतिरोध चरण और तीसरा होता है थकावट का चरण। जो पहला चरण होता है वो चेतावनी चरण होता है।
ये इसमें तनाव के संकेत जो होते हैं वो धीरे धीरे चालू होने लगते हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे हृदय की गति तेज होती है, परेशानियां चालू हो जाती हैं और हमारा रक्तचाप भी बढ़ने लगता है। इसके लिए हमें नियमित शारीरिक व्यायाम करना ज़रूरी है और मनोरोग विशेषज्ञ से उपचार लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टेज में अगर हमने हमारा ट्रीटमेंट नहीं किया तो इसके जो लक्षण होते हैं वो बहुत बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो जो दूसरा चरण है वो है प्रतिरोध चरण। तो हमें अलार्म स्टेज को समय पर नियंत्रित करना है। इस चरण के दौरान व्यक्ति को आराम करने में असमर्थ होता है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, घबराहट होती है, हताशा होती है और बेचैनी बढ़ने लगती है, भूख नहीं लगती है, अल्सर होते हैं और कई बीमारियां विकसित होती है। और इसके अगर बुरे जो इसके लक्षण हैं अगर वो लंबे समय तक बने रहेंगे तो हमारा आने वाला जीवन खराब हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तनाव की जड़ों तक जाएं, उनको पहचानें और उनका समाधान ढूंढें। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारी जो तीसरी स्टेज है तनाव की वो है थकावट। हम अपनी थकावट वाली स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पे हमारा मानस यानी हमारा माइंड अफेक्ट होता है, शारीरिक और मानसिक दबाव होते हैं। वही अलग अलग लक्षण जैसे उच्च रक्तचाप, अल्सर होना, नकारात्मक सोच आदि विकसित होती हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम सुधारात्मक कार्रवाई करें। जिस भी संस्था में इस तरह के लोग कार्य कर रहे हैं जिनकी सोच नकारात्मक है या जिनके अंदर तनाव है, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उनका उपचार मनोवैज्ञानिक की मदद से करना चाहिए। और बहुत सारी संस्थाएं इस तरह का काम करना चालू कर चुकी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर जो कर्मचारी होता है उसका जो वर्क होता है वो अफेक्ट होता है और वो अपना 100% नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो संस्था के लिए एक बोझ बन सकता है। तो ये थी तनाव की 3 स्टेजेस। अब हम पढ़ेंगे कि हम तनाव को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हमें 4A का ध्यान रखना है। 4A होते हैं अवॉइड, ऑल्टर, अडेप्ट और एक्सेप्ट। मीन्स या तो आप स्ट्रेसर से बचें। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? वो घटक जो हमें तनाव देते हैं। तो हमें या तो उनसे बचना है या उन घटकों को ही बदल देना है, या उन घटकों के अनुकूल अपने आप को करना है, या फिर उन घटकों को ही हम एक्सेप्ट कर लें, अपनी ज़िंदगी बना लें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। तो हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तनाव से कैसे बच सकते हैं, हम तनाव के घटकों से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप ना कहना सीखें। यदि आपको कोई भी चीज़, कोई भी कार्य जिससे तनाव उत्पन्न होता है तो आप साफ साफ कहिए कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो लर्न टू से नो। ऐसे लोगों से बचें जो आपको तनाव देते हैं। अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखें कि हमें कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, किस तरह के लोगों से मिलना है। उन विषयों से बचें जिन पर आपकी बहस होती हो और अपने कार्यों की एक सूची बनाएं कि मुझे दिन भर में ये कार्य करने हैं और ये नहीं करने हैं। तो जो भी कार्य आपको करने हैं आप उनको एक कागज़ पर लिखिए। दूसरा जो है वो है ऑल्टर, मीन्स बदलना। हम अपने स्ट्रेसर्स को ही बदल दें। कैसे बदलेंगे? हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। यदि हमें किसी से तनाव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उससे डिस्कस करें। समझौता करने के लिए तैयार रहें। तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने समय का प्रबंध करें और अपने आप को बहुत ही मधुर बनाएं, यानी सबसे अच्छा व्यवहार करें। नेक्स्ट जो है वो है स्वीकार करना, यानी हम स्ट्रेसर्स को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। ये कैसे करेंगे? हम अपनी भावनाओं को दूसरों से बांटें। ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनको कंट्रोल करने की या उनको नियंत्रित करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अवसर देखें और क्षमा करना सीखें। ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और तनाव कम होगा। नेक्स्ट जो है वो है अपने लिए समय निकालें, फन और रिलैक्सेशन करें, यानी टहलने जाएं, प्रकृति में समय व्यतीत करें, दूसरों के साथ जुड़ने की कोशिश करें, पालतू जानवरों के साथ समय व्यतीत करें,
अच्छा संगीत सुने या और अपने अंदर हास्य का भाव रखें। जब भी आपको तनाव होता है तो आप इन सब में से कोई भी एक चीज़ जो आपको पसंद हो वो करिए, उससे आपका तनाव अवश्य ही कम होगा। हमें अपनी जीवन शैली को भी सुधारना होगा। इसके लिए हमें नियमित व्यायाम करना है, स्वस्थ भोजन लें, भोजन के अंदर आप स्प्राउट्स लें, पूरा पानी यूज़ करें, पूरा पानी पिएं, यानी चीनी और कैफ़ीन को कम करें और अपनी नींद पर्याप्त यानी 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। ऐसा करने से भी आपका तनाव कम होगा। अगला जो बात है वो है अनुकूल, यानी हम तनाव से के घटकों के साथ क्या करें, अडेप्टेशन कर लें, हम उनके अनुसार हो जाएं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी सोच को सकारात्मक करना होगा। हमें हर चीज़ के लिए अपनी सोच को बड़ा रखना होगा, अपने मानकों को समायोजित करना होगा और जो भी समस्या आपकी ज़िंदगी में आ रही है उसके लिए आपको अपने नज़रिए को बदलना होगा। यानी आप किसी भी प्रॉब्लम को जब देखते हैं तो आप उसमें सकारात्मक पार्ट को देखें, ना कि नकारात्मक पार्ट को, और हर काम को बहुत ही मन लगा के सकारात्मक सोच के साथ पूरा करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो 100% आपके तनाव में कमी आएगी और धीरे धीरे आपका तनाव जो है वो कम हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि तनाव क्या है, किन किन स्टेजेस में होता है, हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है और तनाव को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम आसानी से। हमें किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है यदि हम अपनी जीवन शैली को ही बदल दें। सो नर्चरिंग योर सेल्फ इज़ अ नेसेसिटी, नॉट अ लग्जरी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। यदि आप इसको पढ़ना भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला है, तो आप हिंदी में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक कर सकते हैं, तनाव दूर कर सकते हैं। मैंने यही वीडियो इंग्लिश में भी बनाई है, तो अगर यदि आपके घर में कोई इंग्लिश में इस वीडियो को देखना चाहता है तो आप मेरे चैनल पे इंग्लिश वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। स्टे पॉजिटिव।